यार सिंपल सी बात समझो, ठीक है। ये बिजनेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सरल बिजनेस है। बस इसको आप अगर जैसा बताया जाता है वैसे अगर करने के लिए एग्री हो जाए तो 90% लोग गलती यही करते हैं, ठीक है, कि जो बताया जाता है वैसे नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। आज की जो ट्रेनिंग बताने वाला हूँ इस पे भी आप फोकस करिएगा, मतलब जो भी चीजें बताने वाला हूँ उसको समझने का प्रयास करिएगा और उसको वैसे के वैसे अप्लाई करिएगा। ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, मैंने भी मिस्टेक की शुरुआत में, यानी जो मैंने इस बिजनेस में जो मुझे बताया गया वो मैंने नहीं किया, जो नहीं बताया गया वो मैंने किया, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं ना। तो आपको जो बताया जाता है ना वैसे वैसे करने का प्रयास करो, बहुत ही इजी वे में ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपने लिस्ट बना ली होगी। ये सेकंड स्टेप है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं, लिस्ट बनाने के बाद में ये सेकंड स्टेप आता है हमारा इनविटेशन, ठीक है। और इनविटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लिस्ट जब हम बनाते हैं तो किसी से बात नहीं करनी पड़ती है, किसी से हमें जो है ना पूछना नहीं पड़ता है, अपनी मर्जी से हम जो है ना 200 300 500 जितने की लिस्ट बना सकते हो। लेकिन जब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं इनविटेशन, जिसको बोलते हैं इनवाइट करना, प्लान दिखाने के लिए, मीटिंग के लिए लोगों को जब इनवाइट करते हैं तो वहां पर बात करनी पड़ती है, ठीक है। और इनविटेशन जितना अच्छा होगा आपका, समझना मेरी बात को ध्यान से, इनविटेशन जितना अच्छा होगा, जितना इफेक्टिव इनविटेशन आपका होगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आगे क्रिएट होगा, जनरेट होगा, समझ रहे हैं। यानी जितना अच्छा रिजल्ट यानी इनविटेशन होगा, उतनी अच्छी तरीके से आप, उतने ज्यादा लोग आपके प्लान देखेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपके प्लान देखेंगे उतना अच्छा आप क्लोजिंग और फॉलोअप करके रिजल्ट आप निकाल पाएंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये जो इनविटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपको। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इनविटेशन आप ही करेंगे, आपके अपलाइन नहीं करेंगे आपके लिए। आपके अपलाइन और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपके अपलाइन आपके साथ बैठ के लिस्ट आपकी बनवा सकते हैं, आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा सकते हैं, आपके अपलाइन आपके लिए फॉलो क्लोजिंग कर सकते हैं, एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लेकिन इनविटेशन नहीं कर सकते आपके अपलाइन, वो आपको ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। और इस बिजनेस में यही कुछ चीजें हैं जिनको अगर आपने सीख लिया सही तरीके से तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर लोग यहीं फंसते हैं, इनवाइट करना नहीं सीखते हैं ढंग से, और लोगों को प्लान दिखाना नहीं सीखते हैं, जो भी आगे के बहुत सारे जो है ना इसमें हमारे वर्क हैं, जो स्टेप हैं, वो नहीं सीखते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग जो है ना फिर बोलते हैं कि बिजनेस चलता नहीं। तो जो भी चीजें बताई जा रही है उसको ध्यान से समझिएगा। और वेलकम है आप सब लोगों का, फोकस आपका होना चाहिए मेरी स्लाइड पे, मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा सीरियसली सारी चीजों को समझिएगा, लास्ट तक सेशन को अटेंड करिए, ठीक है। इस चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम कुछ भी बोलेंगे ऐसे ही तो सामने वाला पर्सन जो है ना वो इफेक्टिव हमारा इन्विटेशन नहीं होगा, वो आएगा नहीं, ठीक है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे आप सब लोग भी कॉल करते होंगे, ठीक है, लोगों को इनवाइट करते होंगे, बोलते होंगे हाँ हाँ ठीक है आएंगे 5:30 बजे प्लान देखने के लिए, 5:30 आएंगे या मिलने के लिए आएंगे। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं क्या होता है, बाद में कहीं ना कहीं वो पर्सन बोल देता है मैं बिजी हूँ, या मैं यहाँ फंस गया, इस काम में बिजी हो गया। ऐसा होता है ना आपके साथ, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। ऐसा क्यों होता है पता है, ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त क्योंकि आज हर इंसान कहीं ना कहीं बिजी है। आज हर इंसान कहीं ना कहीं बिजी है, उसने कहीं ना कहीं अपना टाइम सेट कर रखा है, इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे यहाँ जाना, सब उसने सेट कर रखा है। अब उसके इसी बिजी शेड्यूल से आप उसका 1 घंटे का टाइम आप अपने लिए मांग रहे हो, सॉरी इस सिस्टम के लिए मांग रहे हो, है ना। यानी 1 घंटे का टाइम आप उसके उसी 24 घंटे में से आप 1 घंटा टाइम मांग रहे हो, ठीक है। उसका वही बिजी शेड्यूल हो सकता है, उसने 5:30 बजे 5:30 उसने कहीं जाने का प्लानिंग किया हो, है ना, कहीं घूमने का प्लानिंग किया हो, ठीक है, या उसके लिए कहीं कुछ और काम इंपॉर्टेंट हो। यानी उसी जो टाइम है उसका 24 घंटा, उसी टाइम से आपको भी उसके इस सिस्टम के लिए समझाने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम उसका चाहिए। तो यार आपकी जो बातें हैं, जो आपका जो कॉल है, जब आप किसी को करते हो, इनवाइट करते हो लोगों को, तो आपका जो कॉल है, जब जो भी उसका काम है जो वो करने वाला है उस टाइम पे, उससे ज्यादा इफेक्टिव अगर आपकी बात उसको लगी तभी तो आपने अपना वो टाइम निकालेगा ना आपके लिए। समझ रहे मेरी बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यानी जो वो काम करने जा रहा है, जो वो बिजी है, आज हर इंसान कहीं ना कहीं बिजी है अपनी लाइफ में, उसके बिजी शेड्यूल में से आपको 1 घंटा उसका चाहिए, ठीक है। शायद वो अपने दोस्त को भी 1 घंटा नहीं दे पा रहा हो, शायद अपने बच्चों को भी वो 1 घंटा नहीं दे पा रहा हो वो टाइम, या अपनी बीवी को भी वो 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहा हो। अब उसी टाइम में से आपको भी 1 घंटे का टाइम उसका चाहिए। तो यार मेरे भाई आपकी बात इफेक्टिव होनी चाहिए ना, आपकी बात में दम होना चाहिए ना, आपकी बात में दम होना चाहिए, तभी तो वो आपका प्लान देखने आएगा, तभी तो वो आपकी सारी एनीवे सिस्टम के बारे में समझेगा वो आकर। सिंपल सी बात है कि नहीं। और हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ऐसे सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा सर, ठीक है। हमें समझने पड़ेंगे इनविटेशन के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे 6 रूल्स मैं बताऊंगा, ऐसे 6 चीजें बताऊंगा जिनको इन्विटेशन करने के दौरान आपको ध्यान रखना है। समझ रहे मेरी बात को, यानी ऐसी 6 चीजें मैं बताऊंगा, 6 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनको इन्विटेशन करने के दौरान आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें रूल नंबर 1 क्या है दोस्त, रूल नंबर 1 ये है, जब भी आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, जब भी आप उसको इनवाइट करें, तो आप ये कभी ना पूछे सामने वाले पर्सन से क्या आप बिजी हैं भाई। क्योंकि आप अगर सामने वाले पर्सन से ये पूछेंगे कि आप बिजी हैं, तो 100% हर कोई यही बताएगा कि हाँ भाई साहब मैं फ्री तो नहीं हूँ, बिजी हूँ। आप किसी से पूछो, अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप फ्री हैं क्या, बिजी हैं, आप पक्का बोलेंगे कि आप यार जो है ना मैं तो भाई बहुत बिजी हूँ, ठीक है। तो आप कभी ये नहीं पूछना है आपको टॉकिंग करने के दौरान, जब भी आप कॉल करते हैं, ठीक है, हेलो भाई कैसे हैं, भाई बिजी हैं क्या, बोलेगा हाँ भाई बिजी हूँ, बोले कब टाइम मिलेगा, बोले अगले साल मिलेगा टाइम। तो कभी आप ये मत बोलिए उनको कि यार आप बिजी हैं, आप सीधे सीधे बोलिए कि भाई आप जो है ना फ्री टाइम में क्या करते हैं, ठीक है, फ्री टाइम में क्या करते हैं। यानी आपने पहले से ही बोल दिया कि आपके पास टाइम ही टाइम है। जब भी हम बात करते हैं ना, ये पॉइंट है, जैसे हम बीच में पूछ लेते हैं ना किसी को भाई आप अभी फ्री हैं क्या,
है ना, मुझे थोड़ा बात करनी थी आपसे, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलेंगे आज के बाद, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। जब भी आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, ठीक है। हमारा इन्विटेशन खराब क्यों होता है, लोग क्यों नहीं आते प्लान देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातों में एक्साइटमेंट नहीं दिखता है, आपकी बात में जो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है सामने वाले को, ठीक है। इसलिए जो है ना आपका इन्विटेशन इफेक्टिव नहीं होता। उसको लगता है कि यार ये खुद घबरा रहे हैं, पता चला ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे हम इन्वाइट करते हैं तो उसमें अटक अटक के बात करते हैं, तो वैसे बात आपको नहीं करनी है। चाहो तो आप प्रैक्टिस कर लो अपलाइन के साथ मिलकर, ठीक है, लेकिन आपको इन्विटेशन जो है ना कड़क आवाज आपकी होनी चाहिए, बिना हेजिटेशन के, बिना घबराहट के। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये रूल नंबर 2 है, यानी आपको इन्वाइट करते समय, कॉल पे बात करते समय आपको क्या है ना, घबराना नहीं है, आपको हिचकिचाना नहीं है, आप बिंदास बात करो। उसके लिए चाहे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, चाहे आपकी अपलाइन को आप 2-4 बार इन्वाइट करके देखो, ठीक है, और आपका इन्विटेशन बेटर हो जाएगा, ठीक है। ये रूल नंबर हमारा 2 है। रूल नंबर 3 डिफरेंस समझो दोस्तों। जब भी आप लोगों को इन्वाइट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या है ना पता होना चाहिए कि यार आप जो है ना लोगों को सिर्फ इन्वाइट ही आपको करना है, वहां पर प्लान नहीं दिखाना, ठीक है। यानी आप बोलेगा डिफरेंस इन द प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। यानी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन्वाइट करने जाते हैं, मतलब कॉल करते हैं इन्वाइट करने के लिए, और उनको प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, उनको बताना शुरू कर देते हैं। कोई बोलते हैं सर हम कॉल तो करते हैं, लोग बोलते हैं हाँ आएंगे, लोग नहीं आते। जरा आप देखिए, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता, ये आपके अपलाइन को नहीं पता कि आप कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अपने अपलाइन को आप भेजिए, पता चलेगा ना इससे कि आप एनीवे आप इस बिजनेस में जो है सॉरी आप जो कर रहे हैं, ठीक है, इन्विटेशन आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैसे आपको, यहाँ तक कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम जो इन्विटेशन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपने क्या बात की। उसके लिए आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी खुद की, उसको बाद में सुनो कि यार मैंने सही किया है गलत किया है कि नहीं, मतलब सही बातें बोली, क्या इससे और अच्छे से बात की जा सकती है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, डिफरेंस समझना है। जब भी आप इनवाइट करने जा रहे हो तो इन्विटेशन ही करना है, वहां पर कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट, कितना पैसा लगेगा, कितने जोड़ने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, तो शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या मतलब, कुछ ऐसा है क्या ना बताएं। सर नहीं बताना है, क्योंकि जब उसको आप सब पूरी कहानी जब बताई देंगे कॉल पे, तो फिर आप सिस्टम क्यों देखने आएगा आपको, क्यों आएगा वो जूम मीटिंग में, आप मुझे बताओ, है ना। जब पूरी आप पिक्चर उसको दिखाई देंगे, बताई देंगे उसको, ठीक है, तो फिर क्यों आएगा वो आपका प्लान देखने के लिए जूम पे, या आपसे मिलने क्यों आएगा, है ना। तो आपको इस बिजनेस में लाखों रुपए इस बिजनेस में कमाना है, करोड़पति बन जाओगे, आलीशान घर आ जाएगा, गाड़ी बंगला आ जाएगा, ये सब चीज रियल है, आता है इस बिजनेस में। लेकिन यार जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, क्या उसकी सोच इतनी बड़ी है, उसकी थिंकिंग जो है ना सोच इतनी बड़ी है क्या, ठीक है। वो 15,000 कमाता है, 20,000 रुपए वो कमा रहा है ऑलरेडी, ठीक है, किसी अदर काम से, उसको आप बता रहे हो कि इस बिजनेस में आप करोड़पति बन जाओगे, लाखों रुपए आ जाएगा आपको, तो यार वो कैसे बिलीव करेगा, आप मुझे बताओ, कैसे भरोसा करेगा। तो फिर वो यही समझेगा कि यार आप कहीं किसी स्कैम में फंस गए हो किसी गलत काम में फंस गए हो, या कुछ ऐसा ही कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हो, तो वहां पर लोग उल्टा ले जाते हैं अपनी बात, है ना, ठीक है, मतलब आपकी बात को। तो आपको करना क्या है, लाखों रुपए कमाना, करोड़पति बनना, ये नहीं, सामने वाले के थॉट प्रोसेस पे, उसके जो माइंडसेट है उसी हिसाब से आपको उसको इनवाइट करना है, ठीक है। यानी अगर वो 15-20 हजार कमाता है तो 15-20 हजार ही उसको आप बोलना है कि आप भी इस सिस्टम से जो ऑनलाइन वर्क है यहाँ से इतना कमा सकते हो। अगर कोई ऑलरेडी 40-50 हजार रुपए कमाता है, उसको 40-50 हजार ही बताओ। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको 10-15 हजार बताओ। अगर कोई हाउस वाइफ है उनको 15-20 हजार बताओ। समझ पा रहे मेरी बात को। यानी जो जैसा है उसको वैसे ही आपको बात करनी है ना, जो जैसा है उसको वैसे उससे बात करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट आता है क्रिएट क्यूरियोसिटी। यानी हम इस बिजनेस में जब लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो क्यूरियोसिटी अगर आप नहीं जगाएंगे ना, तो फिर सामने वाला पर्सन आपका प्लान देखने नहीं आएगा। क्यूरियोसिटी समझते हैं क्या होता है, यानी उसको कुछ ना कुछ ऐसा बताना है, कुछ ना कुछ हाइप ऐसी क्रिएट करनी है जिससे उसको लगना चाहिए कि यार ये जो है ना देखना चाहिए एक बार देखना चाहिए। ओके, आप जैसे मान लो आपका दोस्त है, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपका दोस्त है कोई, आप उसको बता दो, आप एक बात बोलो अपने दोस्त को, उसको बोलो कि यार मेरे भाई आपको यार कुछ बताना था भाई, ठीक है, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ बताऊँ या ना बताऊँ, ठीक है। तो आप बोले बताओ यार क्या बात है, बोले यार छोड़ो यार नहीं बताते हैं, चलो बाद में बताऊंगा। तो आप ये बस इतना, भले कोई बात ना हो, भले कोई भी बात ना हो, बस आप इतना बताओ, बोलो उसको कि भाई मुझे यार कुछ बात बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सोच रहा हूँ बताऊँ या ना बताऊँ। तो थोड़ा रुको, वो बोलेगा यार बताओ क्या बात है, अरे यार छोड़ो यार रहने दो, बाद में बताओ। तो फिर आप देख लेना वो आपके पीछे पड़ जाएगा, ये आपसे पूछेगा यार बताओ यार बात क्या है, यानी आपने क्यूरियोसिटी जगा दी ना, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसे ही अगर मान लो आपकी वाइफ में आप उनसे बोलना कि मुझे कुछ बात बतानी थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं सोच रहा हूँ बताऊँ ना बताऊँ, चलो रहने देते हैं बाद में बताते हैं, पीछे पड़ जाएंगे आपके, पड़ जाएंगी बताओ क्या बात है क्या बात है, या उनके दिमाग में चलता रहेगा कि ऐसी क्या बात है कि नहीं। यानी हमने क्या किया, क्यूरियोसिटी। तो इसी तरीके से जब हम लोगों को इन्वाइट करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हमें बोलनी है, बताऊंगा भी, ठीक है, जिससे सामने वाले को लगना चाहिए कि यार एक बार तो देखना चाहिए, एक बार तो मिलना पड़ेगा भाई, क्यूरियोसिटी, है ना, ये आपको करना है। नेक्स्ट दोस्तों डेली, यानी इस बिजनेस में अगर हमें फास्ट ग्रो करना है तो डेली कम से कम 20 लोगों को हमें इनवाइट करना है, यानी 20 हमारी कॉल डेली होनी चाहिए इनविटेशन के लिए, लोगों को इनवाइट करनी, ठीक है। जब आप 20 कॉल करेंगे तब जाके मिनिमम आपके कम से कम 10-12 लोग जूम पे आएंगे, ठीक है। हो सकता है 10 लोग आए, अब सबका अपना अपना अलग अलग जो है ना रिजल्ट होगा, अभी मतलब अपना रेशियो अलग अलग निकलता होगा। कुछ लोग हो सकता है 20 को कॉल करें उनके 5 ही लोग आए,
कुछ लोगों को 20 को कॉल करें, उनके 10 लोग आ सकते हैं, किसी के 15 लोग आ सकते हैं, किसी के 18 लोग भी आ सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन मिनिमम कम से कम आप एक दिन में 20 लोगों को कॉल कीजिए, ठीक है? और हर कॉल में अपनी इन्विटेशन को रिकॉर्ड करो। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ यार कि आप अगर 20 कॉल करोगे ना और 20 के 20 कॉल अगर आप रिकॉर्ड करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 20वें के बाद अगर 21वां कॉल आप करोगे ना, तो कितना ज़्यादा अपने इन्विटेशन को आप इंप्रूव कर लोगे, आपको भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मैंने ये चीज़ की है प्रैक्टिकली। जब भी बात करता था लोगों से तो मैं रिकॉर्ड कर लेता था कॉल, ठीक है? रिकॉर्ड करके फिर मैं उसको सुनता था। अच्छा पहले ये बोला, अच्छा यार ये नहीं, यहाँ पे अगर ये बात होनी, ये बोलता ना तो और इफेक्टिव हो जाता, और बढ़िया हो जाता। चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो उससे क्या होता था, मुझे आइडिया मिलता था ना कि अभी अगली बार जब हम नेक्स्ट किसी को इनवाइट करेंगे तो उसमें और क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके तो आप सोचो ना यार, ठीक है? एक समय पर मैं ऐसा था कि मुझे बोलना नहीं आता था। एक शर्मिला जो है ना, शाही किस्म का पर्सन था, है ना? किसी से बात करना पसंद नहीं था, ठीक है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे कर करके कहाँ से कहाँ आ गया। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं मतलब कहाँ से कहाँ कितना चेंजिंग आ गया लाइफ में, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ कैसे हुई, ठीक है? सबसे पहले तो मैं करना चाहा, मैं करना इसको चाह रहा था, है ना? ऐसा तो धीरे-धीरे जब करना चाह रहा था तो फिर उसी हिसाब से रास्ते बनते चले गए, है नहीं? तो आप भी अगर करना चाह रहे हो ना, सीखना चाह रहे हो सच में दिल से, तो ये चीज़ करना स्टार्ट करो जो मैं बता रहा हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो, यानी ठीक है, सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए। पता चले आप रिकॉर्डिंग लगाओ, बोले रिकॉर्डिंग क्यों लगा रहे हो भाई? मतलब आप ऐसे रिकॉर्डिंग लगाओ, ठीक है, जिससे आप उसको पता ना चले, बाद में आप सुन सको अपने इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है? तो डेली कम से कम 20 आपको कॉल करनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जब भी आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो शॉर्ट एंड सिंपल हमारा इन्विटेशन होना चाहिए। मतलब आप ये देख लो कि 1 मिनट के अंदर अगर हमारा इन्विटेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है? 1 मिनट के अंदर हाल-चाल पूछो सब, ठीक है? 1 मिनट के अंदर हमारा जो है कैसा रहेगा फॉर्मूला से 1 मिनट के अंदर हमारा इन्विटेशन हो जाना चाहिए। जितना सिंपल और शॉर्ट होगा ना, अब ये क्यों बोल रहा हूँ सिंपल शॉर्ट, जितना शॉर्ट और सिंपल आपका इन्विटेशन होगा, उतना ही सामने वाला पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी जगी रहेगी, मतलब उसके अंदर एक्साइटमेंट रहेगी जानने की, ठीक है? देखो जितना ज्यादा आप लोगों को बताओगे ना, उतना ज्यादा लोगों के अंदर जो है ना एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जितना कम बताओगे, उतना ज्यादा उनके अंदर वो चीज जानने की इच्छा रहेगी। समझ रहे हैं? ठीक है? और ज्यादा लंबे समय तक बात करोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो फिर सवाल बहुत सारे करेगा सामने वाला पर्सन, क्वेश्चन करेगा ना, ठीक है? तो कम समय में इन्विटेशन करोगे तो क्या होगा कि कम सवाल करेगा, सवाल भी नहीं करेगा ज्यादा, ठीक है? और प्रॉपर इन्विटेशन इनवाइट हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है दोस्तों, FOAI, ये फॉर्मूला है। इसके थ्रू हमें इन्विटेशन की अपनी शुरुआत करनी है। डायरेक्टली किसी को हमें इनवाइट नहीं करना है। डायरेक्ट किसी को इनवाइट नहीं करना है कि हाँ भाई हम जो है ना, क्योंकि जब डायरेक्ट आप किसी को कॉल करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये बंदा मतलब अपने काम के लिए कॉल किया है उसको, ठीक है? तो सामने वाले को लगना नहीं चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप सेल्फिश हैं, आप मतलब के लिए आपने कॉल, ठीक है? आप देखिएगा पहले हालचाल पूछो। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो आपकी लिस्ट में जिनसे 1 महीने से बात नहीं हुई हो, 15-20 दिन से, 2-2 3-3 महीने से बात नहीं हो। अब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आप लिस्ट बना रहे हैं, तो सबको याद कर के लिख रहे हैं। ऐसे भी लोग होंगे जिनको हो सकता है 6 महीने से बात नहीं हुई हो, ठीक है? तो आप उनको कॉल करेंगे तो एकदम से बिजनेस के बारे में बताएंगे, अजीब नहीं लगेगा? तो आपको करना क्या है, आपको FOAI ये फॉर्मूला है। यानी जब भी आप इनवाइट करो तो फैमिली के बारे में पूछो, उनके काम के बारे में, वो जो जॉब करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट है, जो भी है वो काम करते हैं, उनके काम के बारे में पूछो। फिर उनकी बात पे एग्री करो। अगर बोलते हैं कि यार, अगर जैसे मान लो कोई जॉब करता है, वो बोलता है मेरी जॉब जो है ना यार बढ़िया चल रही है, तो तारीफ करो यार, बहुत बढ़िया यार, आप आदमी बढ़िया है, पर्सन बढ़िया है, तो जॉब भी अच्छी चल रही होगी आपकी। बोल रहे हैं यार जॉब तो यार बहुत हालत खराब है यार कोई बात नहीं, हाल चलाओ तो चलते रहते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा भाई, फिर भी आप बहुत हिम्मत के साथ लगे पड़े, है ना? अगर कोई आपकी कॉन्टेक्ट में ऐसे हैं जो दुकान चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, है ना, अपना छोटा मोटा, तो वो बोलते हैं, उनसे पूछो, बोलते हैं यार बिजनेस तो यार बस ऐसे ही है, दाल रोटी चल रही है, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, है ना? होता रहता है, ठीक है? सबका आज के टाइम, मतलब आप अभी ऐसा टाइम चल रहा है, सबका बिजनेस ऐसे ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तारीफ करनी है आपको, ठीक है? तो उसके बाद आप इन्विटेशन करना है। अगर कोई स्टूडेंट है उससे भी पूछो कैसी पढ़ाई चल रही है भाई, ठीक है? आप मान लो कोई राहुल नाम के पर्सन है, मान लो राहुल भाई कैसे हैं, और बताओ राहुल भाई की फैमिली में सब कैसे हैं? बोले बढ़िया है, ठीक है? और राहुल भाई कैसी चल रही है आपकी जॉब, कैसी चल रही है? बोले यार जॉब ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है? तो अच्छा, अब आपको जब बात करनी है, मतलब जब भी आप बात करोगे ना कॉल पे, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी, जैसे आपका दोस्त है तो दोस्त बन के ही बात करो, ठीक है? अगर कोई आपके मामा जी हैं, चाचा जी हैं, या कोई भी आपका अड़ोसी पड़ोसी, जैसे आप नॉर्मल बिहेवियर रखते थे इस बिजनेस में आने से पहले, वैसे ही आप बात करो। वहां पर कैजुअली जो है ना आपको बात करनी है, प्रोफेशनल नहीं होना है, ठीक है? आप वहां पर बोलो सर या मैडम, ठीक है, या जी, आप अभी करके आप तुम करके बात करते होगे, हो सकता है ना? कुछ लोग तू करके बात करते हैं, अभी आप बोलो, तुम बोलो, सर बोलो, तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जैसे ही अगर मामा से बात कर रहे हो तो भांजे बन के ही बात करो, अगर चाचा से बात कर रहे हो तो भतीजे बन के ही बात करो, है ना? तो इस तरीके से आपको, जैसे दोस्त से बात करो तो दोस्त बन के ही बात करो। वहां पर आप प्रोफेशनली नहीं हुई, प्रोफेशनली होना है उन लोगों के साथ जो सोशल मीडिया से जो लोग हैं उनके साथ प्रोफेशनली आप बात कर सकते हैं, जो अननोन होते हैं, जो आपको सोशल मीडिया से कांटेक्ट करें या जो आपका पोस्ट वगैरह देख के आपसे कांटेक्ट करें, वहां से प्रोफेशनली आप बात कर सकते हैं, ठीक है? वहां पर कैजुअली बात नहीं करनी जो अननोन होते हैं, ठीक है? लेकिन जो हमारी लिस्ट होती है, लिस्ट में सब लोग वही होंगे जो जान पहचान वाले होंगे, है ना, जो जानते होंगे, चाहे वो हॉट लिस्ट में हो, चाहे वार्म लिस्ट में हो, चाहे जैसे हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको मेंटेन करना है, अपनी बातों को ठीक तरीके से आपको रखना है, ठीक है? तो राहुल नाम का अगर कोई पर्सन है, तो अगर मान लो राहुल मेरे दोस्त हैं, तो हेलो राहुल भाई कैसे हैं, बढ़िया। और राहुल भाई बताओ काफी टाइम से बात नहीं हुई, तो बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है, कैसी चल रही है जॉब भाई? बोले बढ़िया चल रही है, और फैमिली में सब ठीक ठाक है? बोले सब बढ़िया है फैमिली। देखो हो गई बातचीत, ठीक है? बोलते हैं यार जॉब कैसी चल रही है? तो बोले बढ़िया चल रही है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया यार,
मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है दबा के, है ना। तो ऐसे देखो 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। पहला फैमिली के बारे में पूछ लिया, उनके काम के बारे में, उनकी बात पे एग्री किया। अब आता है हमारा इन्विटेशन। ऐसे ही आपको चाहे स्टूडेंट को इनवाइट करना हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो उसको इनवाइट करना हो, चाहे कोई हाउसवाइफ है उनको इनवाइट करना है, ऐसे ही आप इनवाइट करें। ठीक है, ये एक तरीका है इनवाइट करने का, ये एक रूल है, इसको फॉलो करना है। अब इन्विटेशन जब हम करेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला है, कैसा रहेगा। हमने पूछ लिया हाल चाल, ठीक है, राहुल भाई कैसे हैं, फैमिली में सब ठीक ठाक है, घर में सब बढ़िया, जो भी है ना, जॉब कैसी चल रही, सब जबरदस्त चल रही, बढ़िया। अब हम इनवाइट करेंगे, राहुल भाई यार मैंने कभी काम स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 2-4 घंटे काम करके और महीने का आराम से 15-20 हजार रुपए आप इनकम कर सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं। तो आपने बोला, अब यहाँ पर ये कैसा रहेगा फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है, राहुल भाई कैसा रहेगा, राहुल भाई कैसा रहेगा अगर आपको आपकी जॉब के साथ, ठीक है, महीने का 15-20 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले, ठीक है, पार्ट टाइम में 2-3 घंटे काम करके, तो कैसा रहेगा। देखो ये सिंपल सा जो है ना फॉर्मेट है, इसको समझो, ठीक है। राहुल भाई कैसा रहेगा अगर 1-2 घंटे काम करके मोबाइल फोन के माध्यम से महीने का 15-20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम में, तो कैसा रहेगा राहुल भाई। ये बात जब करोगे ना तो एक्साइटेड होकर बात करनी है, ओवर एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड होकर थोड़ा सा अच्छी टोन आपकी होनी चाहिए, है ना। कैसा रहेगा राहुल भाई, बढ़िया रहेगा, बोले हाँ बढ़िया रहेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, राहुल भाई कैसा रहेगा अगर 1-2 घंटे काम करके महीने का 15-20 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा इनकम अगर कमाने का मौका मिले मोबाइल फोन के माध्यम से, कैसा रहेगा, बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा, जब भी आप ये बोलेंगे ना सामने वाले का 100% ये रिप्लाई होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे आएगा भाई, ये बताओ यार, यही तो होता है। लेकिन जब हम इन्विटेशन सही नहीं करते हैं ना, तो सामने वाला भी जो है ना उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता। अब उसने बोला क्या करना पड़ेगा यार, इसके लिए क्या है ना, आपको 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा यार, शाम को 5:30 से 6:30, ठीक है, 1 घंटा आप टाइम निकाल सकते हैं, तो बताओ फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं, पूरा प्रोसेस बताता हूं, निकाल सकते हैं 1 घंटे का टाइम, ठीक है। अब बोलता है यार मैं बिजी हूँ, ये हूँ, तो आप वहाँ पे आगे बात मत बढ़ाइए, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप बिजी हैं तो छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, फिर कभी बात करते हैं। अगर टाइम हो तो बताओ, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है भाई, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे अभी सिस्टम के बारे में बताना है, क्योंकि मैंने कुछ लिस्ट तैयार की है लगभग 400-500 लोगों की, ठीक है, उनको धीरे धीरे सबको बताना है। सबसे ऊपर भाई आपका नाम लिखा था, क्योंकि मैं जो हमारे खास लोग हैं, गरीब लोग, उनको सबसे पहले सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। आप बताओ यार, अगर टाइम है तो निकाल सकते हैं घंटे का टाइम, ये जानने के लिए कि इनकम कैसे आती है, 15-20 हजार का इनकम कैसे आता है, निकाल सकते हैं क्या टाइम, बोले हाँ यार निकाल सकते हैं। तो भाई शाम को 5:30 से 6:30 आना पड़ेगा। इसके लिए आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, 399, यानी हमारा जूम पे वेबिनार होता है। जूम के बारे में जानते हैं भाई आप, बोले हाँ यार जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हमें बताना है, जानते हैं बहुत बढ़िया। तो यार इसका एक चार्ज लगता है इसको जानने के लिए 399, लेकिन अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें 99 रुपीज में आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब उसको जानने के लिए, ठीक है, पूरे प्रोसेस को समझने के लिए घंटा इसका एक चार्ज रहता है। ये चार्ज क्यों लिया जाता है, अब सोच रहे होंगे यार चार्ज कैसा, चार्ज इसलिए लिया जाता है क्योंकि अच्छे लोग ही चाहिए, यानी एक फिल्ट्रेशन डाला गया है जिससे अच्छे लोग इस सिस्टम को समझें, ठीक है, जो इंटरेस्टेड पर्सन होने चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये भाई कि ये चार्ज जो है ना रिफंडेबल है, आपका रिफंड हो जाएगा। पूरे सिस्टम को समझो, ठीक है, अगर आपको काम अच्छा लगता है, ठीक है, पहले देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो काम है हो सकता है आपके लायक हो या ना हो, आप कर सकते नहीं कर सकते, पहले इसको समझो। समझने के बाद अगर आपको काम जमता है, अच्छा लगता है, तो आप आगे शुरुआत करना, नहीं अच्छा लगता है तो ये 99 रुपीज आपके रिफंड हो जाए, 99 रुपीज 198 जो भी है, लेकिन पेमेंट अगर आप लेंगे ना तो और अच्छा इन्विटेशन आपका होगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, सर ने बनाया वीडियो, सर ने आपके हमारे मतलब एक सर ने वीडियो तैयार किया है, जो हमारे मेंटोर हैं, ठीक है, तो सर ने एक वीडियो तैयार किया इन्विटेशन पे, आपने देखा भी होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखने के लिए आपको कन्विंस करना, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, आपको बताऊंगा अभी जस्ट। तो ये मैंने डायरेक्टली इन्विटेशन आपको बताया कि डायरेक्ट कैसे इनवाइट करते हैं। अब उसने बोला ठीक है भाई, ठीक है, मैं आपको पेमेंट भेजता हूँ, ठीक है, तो 99 रुपीज आप लेकर आप आगे का प्रोसेस उनको बता सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप उनको फ्री में भी ला सकते हैं, लेकिन फ्री में लाने के लिए आपको चीज बतानी पड़ेगी कि भाई शाम को 5:30 से 6:30 आना है आपको, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है ना, अपने पास सीट लिमिटेड है, ठीक है, ठीक है, सीट लिमिटेड है। 5 सीट मुझे मिले थे, मतलब 5 लिंक मिले थे, इसमें से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी बुक कर दिए हैं, दे दिए लोगों को। एक लिंक अभी मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन इसके लिए भी कम से कम 12-14 लोग अभी मेरे पास में है पेंडिंग में, तो मुझे बोल रहे हैं लिंक चाहिए, ठीक है। और जब भी आप पेमेंट लेकर अगर किसी को इन्वाइट करो, तो वहां पर भी आप ये जो है ना लिमिटेड सीट का ऑफर आप मतलब लिमिटेड सीट का जो है ना वो बोल सकते हैं, ठीक है, कि मेरे पास 5 सीट लिमिटेड थी, जिसमें से 4 सीट ऑलरेडी बुक हुई, एक बची है, तो आप फटाफट मुझे पेमेंट करो, नहीं तो और ये भी नहीं बचेगी, ठीक है, ये भी बुक हो जाएगी, तो फटाफट आप मुझे पेमेंट करो, तो मैं आपको जो है ना आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोनों सिचुएशन में आप इनवाइट कर सकते हो। अगर कोई पेमेंट लेने वाला पर्सन है तो आप उससे ले भी सकते हो, अगर कोई आपको लग रहा है, क्योंकि जब इनवाइट करते हो तो पता लग जाता है ना हमें कौन कैसा है, ठीक है, तो उसको उसी हिसाब से आप इनवाइट कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट अप्रोच की बात बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब आता है दोस्तों इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको क्या करना है, यानी हमें इनवाइट तो करना ही है सामने वाले पर्सन को, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उसको डायरेक्टली कॉल कर, ठीक है। अब ये किस पे आप ट्राई कर सकते हो, ये आपको खुद पता होगा आपकी लिस्ट में, जिसको आप इनडायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो, जिसको हम डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहे हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेम वही रहेगा, FOAI जो फॉर्मूला है सेम वही रहेगा, है ना भाई, कैसे हैं भाई, ठीक है, ये आपकी मामा जी कैसे हैं, बढ़िया मामा जी, है ना, कैसे मामा जी, और बताओ फैमिली में घर परिवार में सब बढ़िया, बोले हाँ बढ़िया, वो पूछे तो आप भी बता दो, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और मामा जी कैसी चल रही है आपकी जो शॉप है, कैसी चल रही है, बोले बढ़िया चल रही है, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी चलनी चाहिए, ठीक है, यानी आपने उनकी बात को एग्री किया। अब इन्विटेशन करना, उनको करना नहीं मामा जी को, सिर्फ इनडायरेक्ट करना। कैसे, मामा जी अभी मैंने काम शुरू किया है पार्ट टाइम में, पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई बताओ, जॉब करते हो जॉब बताओ, मैंने पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू किया है, और उसमें क्या होता है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 2-4 घंटे काम करके महीने का आराम से 25-30 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। मामा जी कुछ मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको जो अर्निंग करना चाहते हो पार्ट टाइम में,
जिनको फाइनेंशियली जिनको अभी इश्यू हो, ठीक है, तो ऐसे कम से कम 10 लोग मुझे चाहिए। तो आप मुझे बता दीजिए ऐसे 10 लोग हैं कि आपके कॉन्टैक्ट में जिनको पार्ट टाइम मोबाइल फ़ोन से इनकम करना है। तो 110% मामा जी खुद बोलेंगे कि यार पहले मुझे बताओ क्या काम है, ठीक है, क्या काम है बताओ, जैसे 25-30 हज़ार का इनकम आ सकता है, समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। तो पहले अब आप उनको बोल सकते हैं, अच्छा आपको जानना है इसके बारे में, पक्का जानना है आपको? बोले हाँ मुझे बताओ, चलो ठीक है, पहले आप ही समझ लो फिर आप बताना, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए मामा जी एक काम करना पड़ेगा, आपको एक चार्ज देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। जो है ना 198 जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, 198 का चार्ज लगता है, ठीक है। शाम को 5:30 से 6:30 हमारा ज़ूम पे वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हज़ारों लोग कनेक्ट होते हैं। इसमें सीट लिमिटेड होती है, ठीक है। 5 सीट मुझे मिले थे, जिसमें से 4 सीट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, 1 सीट अभी कंफर्म बचा हुआ है, लेकिन इसके लिए भी कम से कम 10-12 लोग हैं। तो आप मुझे फटाफट पेमेंट कर दीजिए 198, और सबसे अच्छी बात है कि पेमेंट रिफंडेबल हो जाएगा। आप पूरे सिस्टम को समझो, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर काम आपको समझ में आता है तो आप करिएगा, नहीं समझ में आता है तो आपका 198 रिफंड हो जाएगा, आपको पेमेंट ये रिफंड दिला दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज़ बोल सकते हो उनको इन्विटेशन के दौरान, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो आप ये इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, यानी हमने डायरेक्ट नहीं बात की, इनडायरेक्ट करना उन्हीं को है, ठीक है। लेकिन हमने उस तरीके से सामने से नहीं बोला कैसा रहेगा, है ना। अब उनको बोला कि भाई मुझे ऐसे लोग चाहिए जो पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों क्या, तो आप फिर डायरेक्ट वो खुद बोलेंगे, तो आप फिर उनको डायरेक्ट अप्रोच में मतलब डायरेक्ट उनको बताकर आप जो है ना ला सकते हैं। अब अगर आपको ऑफलाइन में इनवाइट करना हो तो तब भी यही प्रोसेस रहेगा, उसके लिए जूम के लिए नहीं बताना है, उसके लिए आप जो है ना, अब एक करके बताता हूँ। जैसे मान लो आपको किसी को इन्वाइट करना है, मिल के प्लान दिखाना, तो सेम हालचाल पूछना है, कैसे हैं भाई, बढ़िया सब ठीक ठाक है ना, और बताओ भाई कैसे चल रही है आपकी जॉब, बढ़िया चल रही है, ठीक है भाई। अभी यार क्या है ना, मैंने एक कॉल इसलिए किया था, एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे, तुम्हारे फायदे की बात है। बात ये है भाई कि अभी मैंने काम शुरू किया है, ठीक है, और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके उसमें अच्छा इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई कैसा रहेगा अगर यार तुम्हें भी अपनी जॉब के साथ साथ 2-4 घंटे काम करके, ठीक है, और महीने का पार्ट टाइम में महीने का 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा यार इसके लिए? भाई देखो, कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, मिलो, मिल के बात करो, ठीक है। बताओ किस टाइम मिल दो, अभी मिले 12 बजे, मिले 4 बजे मिले, बताओ, क्योंकि यार मेरे पास ना लिमिटेड टाइम होता है, मेरे पास भी सिर्फ 2 ही घंटे मैं इस काम को दे रहा हूँ, तो 2 घंटे में मुझे कम से कम 3 से 4 लोगों से मिलना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ किस टाइम मिल सकते हैं? मुझे 12 बजे टाइम है और मुझे 4 बजे टाइम, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो आप उनको बोलो, ठीक है। तो बोले यार 4 बजे मिलते हैं, कहाँ मिले भाई, आपके घर पे मिलूँ या आप मेरे घर पे आ जाएंगे, बताओ। बोले यार ठीक है, आप आ जाना। बोले ठीक है मैं आता हूँ भाई 4 बजे, लेकिन एक चीज़ बता दूँ मैं, पहले आप मुझे बता दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बाद में आपको कॉल करूँ तो आप बोलो मैं बिजी हो गया। तो मुझे पहले बता दो कि आप फ्री हैं क्या उस टाइम पे, बिल्कुल, ठीक है। जानना है कि कैसे 15-20 हज़ार का इनकम आता है। देखो, मैं पैसे की बात वहाँ पे रखी कि जानना है कि आपको 15-20 हज़ार का इनकम कैसे आता है, जानना है? बोले हाँ जानना तो है। तो यार मिल लीजिएगा 4 बजे, ऐसा ना हो कि बाद में मैं कॉल करूँ आप बोलो मैं यहाँ बिजी, मैं वहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे क्लियर कट बता दीजिए, मिल सकते हैं भाई 4 बजे? बिल्कुल मिल सकते हैं। तो ठीक है, 4 बजे मैं आपके घर पे आता हूँ, फिर हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, बताता हूँ कि कैसे इनकम आती है, ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कॉल कट करके और फिर आगे प्लानिंग करिए। इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट जो है ना, ऑफलाइन में भी अपॉइंटमेंट आप डायरी में लिखिए टाइम कि आज इनको इनवाइट किया 4 बजे, इनका 3 बजे, इनका 2 बजे, इनका 11 बजे, इनका 10 बजे। अपॉइंटमेंट डायरी में लिखिए, उसी हिसाब से आप जो है सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से मिलना शुरू करो और प्लान दिखाना शुरू करो, ठीक है? हाँ, ये मान के चलो, देखो आप हो सकता है जो आपने टाइमिंग लिखी उस टाइम पे कोई पसंद ना भी मिले, हो सकता है किसी को कोई जेन्युइन काम पड़ जाए, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको जो है ना ज्यादा इन्विटेशन करके रखना है, मतलब कहने का मतलब ज्यादा अपॉइंटमेंट लेके रखो। यानी आपका टारगेट है कि आज एक दिन में 5 प्लान मुझे करने हैं, तो 5 ही कॉल मत करना, कम से कम मिनिमम 10 कॉल करना। तब जाके 10 अपॉइंटमेंट आप लोगे ना, तब जाके आप 5-7 प्लान दिखा पाओगे। ज्यादा अगर ज्यादा हो जाए तो कल के लिए कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, 5 लोगों को सिर्फ प्लान दिखाएंगे और 5 ही को इन्वाइट करेंगे। तो 5 को जब कॉल करोगे तो उसमें से 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, नहीं भी आएंगे। लेकिन जब 10, 15, 20 को कॉल करोगे तो 100% उसमें से लोग आएंगे। 100% का एवरेज निकलेगा ना। 10 को कॉल करोगे तो 2, 4, 5 लोग तो प्लान दिखेंगे ना, आपका 5 लोग को कम से कम 50% रिजल्ट तो आएगा ना। लेकिन इसको थोड़ा समझदारी से करिए, ठीक है। यानी इस जो है रूल्स को ध्यान में रख के आपको काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है ना, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज़ों को जो है ना समझते हैं, फिर उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपना दिमाग आप मत लगाइए, जो चीज़ें बताई जा रही है उसको समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 2 तरीके के रिस्पॉन्स आएंगे आपको, ठीक है। पहला रिस्पॉन्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है भाई मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं, आ जाऊंगा जूम पे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे जो इजीली इन्वाइट, कुछ लोग नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब होता है कुछ लोग, उनको पता होगा कि यार जोड़ने वाला है काम है क्या, कंपनी है क्या, कोई चैन सिस्टम है क्या, कोई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रिप्लाई नहीं देना है आपको, ठीक है। आपको रिप्लाई नहीं देना है और आपको उनकी बात को इग्नोर भी नहीं करना है ना। उनकी बात को इग्नोर नहीं करना। तो आपको क्या करना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है, ठीक है। अब मालूम मैं बात कर रहा हूँ, राहुल भाई कैसे हैं, पूरा करके बताता हूँ एक बार। राहुल भाई कैसे हैं, बढ़िया, फैमिली में सब ठीक ठाक, और बताओ भाई कैसे चल रही जॉब, बोले बढ़िया चल रही है। और बताओ राहुल भाई, सब बढ़िया ठीक ठाक जबरदस्त। राहुल भाई एक कॉल मैंने इसलिए किया था कि इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी काम था। बोले क्या है राहुल भाई, कैसा रहेगा 1-2 घंटे काम करके और महीने का आराम से अगर 15-20 हज़ार रुपए अगर एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। तो अब क्या बोलेंगे राहुल भाई, बोले क्या करना पड़ेगा? बोले यार कुछ नहीं, 1 घंटे का टाइम निकालना है शाम को 5:30 से 6:30, ठीक है। और आपको आना है शाम को 5:30 साढ़े 6 जूम पे हमारा वेबिनार होता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। लेकिन उसके लिए लिमिटेड सीट है हमारे पास, लिमिटेड सीट है। 5 सीट मिले थे, जिसमें 4 बुक हो गए, 1 सीट बचा हुआ है। तो आप मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हो तभी सीट कंफर्म करूंगा, मतलब नहीं तो नहीं।
आ सकते हैं। इसका एक छोटा सा चार्ज लगता है 399 का, आप पे कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये चार्ज रिफंडेबल है, यानी ये आपको इन्फॉर्मेशन लो, अगर आपके अकॉर्डिंग आपको जमता है काम, ठीक है, तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये पैसे रिफंड हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑफर बता सकते हो कि यार ये अभी जो है ना 198 में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये ऑफर बता सकते हो उनको कि ऑफर चल रहा है। अब वो बोले यार ठीक है पे कर देंगे, पे कर, अब वो सवाल अगर करते हैं आपसे, यार कोई कंपनी है क्या, मतलब कंपनी है क्या, लोगों को लग जाता है कि क्या सर कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट है, कोई कंपनी है क्या। तो आप बोलो भाई कंपनी मतलब कंपनी क्या, बोले भाई कोई जोड़ने वाला काम है क्या, जोड़ने वाला मतलब भाई क्या, ठीक है। अरे वो यार कोई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इस तरीके से कोई अगर सवाल करता है, चैन सिस्टम है क्या, ठीक है। तो अगर वो दो तीन सवाल पूछे तो आप वही बोलो भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, चैन सिस्टम क्या होता है, बताएंगे जरा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे आप उनको बोलिए, सवाल के बदले आपको क्या करना है, सवाल। भाई देखो नेटवर्क मार्केटिंग है, जोड़ना है, क्या है क्या नहीं, सब बात की बात है, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब बात की बात है। पहले बताओ यार पैसे वैसे कमाने में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है ना, देखो पढ़ो उसको, क्या है क्या नहीं बात की बात है। पहले बताओ पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है, जिंदगी बदलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बोले यार बनाना तो है यार, पहले इसको समझ लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, पहले सिस्टम को पूरा समझो, ठीक है। अगर अच्छा लगता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि काम आपके अकॉर्डिंग हो, मतलब आप जरूरी नहीं है कि इस काम के लिए आप बने हो, या आपके लिए जरूरी आप कर ही सकते हैं इस काम को, खाली पहले आपको जानकारी लेनी है ना, जानकारी लेने के बाद फिर ये पता चलेगा कि आप इस काम के लिए परफेक्ट है नहीं है, वो बाद में बताएंगे। पहले जानकारी समझ लो इसके, है ना, इसके लिए चार्ज लगता है, पे कर दीजिए, जानकारी ले लीजिए, अच्छा लगता है काम तो ठीक हो, नहीं तो ये पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपको। अच्छा और हाँ, तो आप आ जाओ शाम को 5:30 से 6:30 समझ लो, पूरी जानकारी लो, उसके बाद जैसे ही वेबिनार एंड होता है मैं आपको कॉल करता हूँ या आप मुझे कॉल करो, जो भी आपके सवाल रहते हैं उसको क्लियर करते हैं। अगर आपको लगे आपका प्रॉफिट है तो काम शुरू करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम क्या इस तरीके से इन्वाइट करते हैं, सवाल के बदले मैंने वहाँ पर ये नहीं बताया कि हाँ यार कंपनी है, हाँ यार 2 जोड़ने पड़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये कुछ नहीं बताया मैंने, सीधे भाई क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है चैन सिस्टम, है ना, क्या होता है जोड़ने वाला काम, तो सवाल के बदले सवाल, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन्विटेशन का तरीका बताया। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, यहाँ पर बताया गया है कि आपकी लिस्ट में डेली 2 नाम ऐड होने चाहिए, ठीक है। डेली आपकी लिस्ट धीरे धीरे खत्म होगी, तो डेली कम से कम 2 नाम आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए, डेली बेस पे प्रोस्पेक्टिंग करो, डेली बेस पे, ठीक है। चाहे सोशल मीडिया से 2 नाम ऐड होने चाहिए, चाहे आप कहीं मिलके किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो, या आप जॉब करते हो, या आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हो, डेली कम से कम 2 नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड करो, तो आगे चल के संभावना बनेगी। नहीं तो एक समय पर आप यही बोलोगे कि हमारे लोग खत्म हो गए, लिस्ट खत्म हो गई, ठीक है। फिर आपको और ज्यादा चैलेंजेस आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, डेली प्रोस्पेक्टिंग यानी 2 नाम ऐड होने चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये बिजनेस है डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना बोल सकते हैं पार्ट है, क्योंकि इस बिजनेस में जैसे आप होंगे वैसे ही आने वाले टाइम पे आपके लोग भी होंगे, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें आती हैं, आपको लोगों को सही तरीके से इन्वाइट करना आता है, आप लोगों को सिखा भी सकते हैं, आपको प्लान दिखाना आता है, आपको क्लोजिंग करना आता है, फॉलोअप करना आता है, रिजल्ट निकालना आता है, लोगों को मीटिंग देना आता है, सब कुछ करना आता है, वैसे ही लोग आपकी टीम में तैयार होंगे, वैसे लोग आपके साथ आएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा, आप कुछ नहीं सीखोगे, तो आपकी टीम में पहली बात तो कोई आपसे जुड़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात आपकी टीम कभी बनेगी नहीं, क्योंकि जब आपको इनवाइट ही करना ढंग से नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पर इसी सेशन में कुछ ऐसे लोग महान लोग होंगे जिनको हो सकता है 1 महीने से जिनको इन्वाइट करना नहीं आ रहा हो, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया जिनको इन्वाइट करना ढंग से नहीं आ रहा हो। तो यार ये सब चीज सीखने वाली है, अगर आपके अंदर लगन है तो सीख लो, जैसे आप सीखोगे ना ऐसे ही आगे चल के लोगों को सिखा पाओगे। डुप्लीकेशन जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपके लोग करेंगे, है ना, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो लोग नहीं करते हैं, जो हम करते हैं वो जो हमें करता दिखते हैं लोग वही करते हैं। तो डुप्लीकेशन, इस बिजनेस में डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डुप्लीकेशन के बिना बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों पूरा ट्रेनिंग सेशन था। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।